जय भीम आप सभी को। आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल को बाबा साहब के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी उसका लेखा जोखा लेकर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर कीजिए। 2 साल हो गए हैं मुझे काम करते करते, 2 साल में 50,000 सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 16 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर कोकण पंचमहाल महासेवा संघ द्वारा आयोजित एक संयुक्त भोजन सभा को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि जातिगत भेदभाव को खत्म किए बिना हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। महासमुदाय मुस्लिम समुदाय की तरह है जो जातिगत भेदभाव को नहीं मानते। वे एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से भोजन करते हैं, लेकिन उनमें से एक अपवाद कोंकण के महार हैं जो अज्ञात कारणों से उपजाति कारकों यानी कि जो महारों में जो उपजाति हैं जैसे बेले महार और पान महार का पालन करते हैं। मतलब कि जो कोंकण के जो महार हैं वो जाति भेद करते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर पूरे महाराष्ट्र की महारों की बात की जाए तो वो जाति भेद में विश्वास नहीं रखते, उसको नहीं मानते। इसलिए वो कहते हैं कि कोंकण इस मामले में अपवाद है। उसका वो कारण बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब पूर्वज हैं जो उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन भी उसको फॉलो कर रही है। आगे वो कहते हैं हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को सुधारना चाहिए जो उन्होंने अज्ञानता के कारण की थी, अन्यथा हमें वही पतित जीवन जीना होगा। इसलिए जिम्मेदारी बड़ों की तुलना में युवाओं पर अधिक है। इसलिए जिम्मेदारी बड़ों की तुलना में युवाओं पर अधिक है। हमें अपने भीतर के मतभेदों को दूर करना चाहिए। मैं इसे लेकर आशान्वित हूं। अब इस चीज को समझिएगा। इस पूरी जो संबोधन है उनका, इसको आप सिर्फ महारों तक ना सीमित रखते हुए सभी पर लागू कर दीजिए। दलित कम्युनिटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं। दलित कम्युनिटी में चमार, महार, भंगी, उसके बाद धोबी कुछ स्टेट्स में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अहिरवार जो हैं, यादव वाले अहिरवार नहीं, चमारों में भी अहिरवार आते हैं, वो अहिरवार। उसके अलावा और भी मुसहर हैं, डोम हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारी जाति आती हैं। क्या इन्होंने अपने बीच की जो जातिगत खाई है उसको खत्म किया है? अच्छा, ये सब अंबेडकरवादी बनते फिरते हैं, जय भीम का नारा लगाते फिरते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो समाज है बहुत ही दोगला समाज है। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन सत्य तो कड़वा ही होता है। तो हमें बाबा साहब के संबोधन को समझना चाहिए। और जो बाबा साहब कह रहे हैं कि युवाओं के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, मैंने आज से कुछ समय पहले शायद एक कुछ अपने इंस्टाग्राम पे कहीं लिखा था कि इस आज के भारत के अंदर ब्राह्मणवादी अगर कोई सबसे ज्यादा है तो वो हमारे घर में ही हैं, वो हमारे माता पिता हैं। क्योंकि जाति को बनाए रखने की जो संरचना है उसका पालन वही लोग करते हैं। वही लोग किस तरीके से आपको बताते हैं कि लड़की के लिए हिदायत दे दी जाती है। देखो पहली बात तो लव मैरिज होती नहीं है, लेकिन फिर भी हिदायत के तौर पर दे दी जाती है कि ठीक है लव मैरिज करा देंगे लेकिन लड़का अपनी जात का होना चाहिए। ऐसे ही लड़कों के लिए भी होती है। हालांकि लड़के उसको रिवोल्ट करते हैं और फिर जहां शादी करनी होती कर लेते हैं, लेकिन हिदायत उनके लिए भी रहती है कि देखो लड़की अपने समाज की होनी चाहिए। और ये तो मैं कहां और कहीं जाऊंगा, मेरे घर में ही ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हमें सबसे पहले रिवोल्ट अगर करना है ना, तो जाति को खत्म करने के लिए तो अपने घर वालों से हमें लड़ना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। लड़ना इन द सेंस ये नहीं कि बेइज्जती करना है उनकी, उनको समझाइए कि क्या गलत है क्या सही है। एक बार में नहीं चीजें सुधरेंगी, लगातार आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी। जैसे कि एक झरने के नीचे का जो पत्थर होता है वो छन जाता है वहां पर पानी गिरने की वजह से, ये उदाहरण है। तो आप लोग जाके घर में कोशिश कीजिए। युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बाबा साहब भी कह रहे हैं, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक फैसला लिया था कि मैं अपनी जाति में शादी नहीं करूंगा, अन्यथा मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो इस तरह के डिसीजंस आपको भी लेने पड़ेंगे। सिर्फ एंटी कास्ट चिल्लाने से एंटी कास्ट नहीं होते, अम्बेडकराइट चिल्लाने से अम्बेडकराइट नहीं होते, जय भीम का नारा लगाने से आप अम्बेडकराइट नहीं होते। आपको बाबा साहब के दिए सिद्धांतों को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी आप अम्बेडकराइट कहलाने लायक बन सकते हैं। 16 अप्रैल 1940 को डॉक्टर अंबेडकर ने श्री संतराम को एक पत्र लिखकर पंजाब का नक्शा फिर से भेजने के लिए कहा, क्योंकि पहले भेजा गया एक जो नक्शा था वो फट गया था या फटने की हालत में आ गया था। 16 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष और कानून मंत्री थे भारत सरकार में,
ने दिल्ली से श्री बी के गायकवाड़ को एक पत्र लिखा, जो कि उन्होंने अपने निजी निवास से लिखा था, 1 हार्डिंग एवेन्यू। उनके पत्र को स्वीकार करते हैं, रसोइयों के बारे में पूछताछ करते हैं कि वह किस वेतन की अपेक्षा करता है, राशन के साथ या बिना राशन के, चाहे वह अविवाहित हो या परिवार के साथ आदि। मतलब जो रसोइया है वो अपने राशन के साथ क्या सैलरी लेगा, बिना राशन के क्या सैलरी लेगा, विवाहित है या नहीं है, साथ में अकेला रहेगा, किसके साथ रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में ब्यौरा मांगते हैं। सूचित करते हैं कि जयप्रकाश नारायण उनसे पिछले रविवार को मिले थे। पिछले रविवार को मिले थे मतलब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 7-8 दिन पहले उनसे जयप्रकाश नारायण मिले थे। जयप्रकाश नारायण आप सभी को पता है कि कौन थे। उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। वो बताते हैं कि उन दोनों के बीच बातचीत हुई और डॉक्टर अंबेडकर ने जेपी नारायण से कहा था कि हम समाजवादियों के प्रति किसी निश्चित दृष्टिकोण के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं कर सकते थे जब तक हम यह नहीं जानते कि उनकी नीति और कार्यक्रम में ऐसी कम्युनिस्ट समर्थक थे और बहुजन पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलाना चाहते थे। मतलब जो बाबा साहब हैं वो समाजवादियों के प्रति कोई भी अपना दृष्टिकोण क्लियर नहीं करना चाहते जब तक कि उनको सारी चीज़ें समझ में ना आ जाएं, सारी चीज़ें उनकी क्या नीति है और फिर उसमें जो डिप्रेस क्लास है या शेड्यूल कास्ट है उसकी क्या हिस्सेदारी रहेगी, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिस्ट जो लोग हैं उनकी जो पार्टी है और जो बहुजन पार्टी उस समय रही होगी, मुझे इस बारे में नहीं जानकारी, लेकिन जब भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा उसकी। तो उसको किस तरीके से मिलाना चाहते हैं, जब तक ये सारी चीज़ क्लियर नहीं होंगी वो उनका समर्थन नहीं कर सकते या कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते थे। इस पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, यदि इस लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं निश्चित रूप से खुद को और बहुजन पार्टी को बर्बाद कर दूंगा। मतलब अगर वो बिना किसी चीज के कोई अगर आश्वासन दे देते हैं तो फिर वो निश्चित ही जो बहुजन पार्टी है या जो उनकी खुद की जो पार्टी है, उनका जो खुद का मूवमेंट है, उसको बर्बाद कर देंगे। क्या आप मुझसे सहमत हैं? अंत में वह गायकवाड़ को बॉम्बे में जोशी से मिलने और जमीन पर झोंपड़ी बनाने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए कहते हैं। मेरी और मेरी पत्नी की ओर से सादर आपका भवदीय BR अंबेडकर। ये पूरा पत्र है जो कि आप चाहेंगे तो कहीं आपको मिल भी सकता है, अगर वैसे तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ लगा दिया होगा। 16 अप्रैल 1951, 16 अप्रैल 1951 भारतीय कृषि और अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान सहायक नामदेव H निमगड़े ने डॉक्टर BR अंबेडकर से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की। तो 16 तारीख का बाबा साहब के जीवन का जो इतिहास था वो मैंने आपके सामने रख दिया। कल मैं मिलूंगा आपसे 17 तारीख के इतिहास के साथ। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही होगी। वैसे ये जानकारी आपके जीवन में कोई अमूल चूल परिवर्तन तो नहीं करेगी, लेकिन अपने इतिहास को जानना जरूरी है, अपने महापुरुषों के इतिहास को जानना समझना जरूरी है। उनका दिन सिर्फ 14 अप्रैल या 6 दिसंबर या 14 अक्टूबर नहीं है, हर दिन उनका है, हर दिन उन्होंने संघर्ष किया है, हर दिन इस समाज के लिए काम किया है और हर दिन के इतिहास को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।